हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का ये पार्ट 6 वीडियो रहेगी। पार्ट 5 में हमने 200 क्वेश्चन तक किया था, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 201 क्वेश्चन क्या है। हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बटा हुआ है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो भिवानी इनमें से कोई सा मंडल नहीं रहेगा। ठीक है, भिवानी किसके अंतर्गत आता है? रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। अब देखिए, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती हैं, तो वो कौन सा रहेगा? रोहतक। और उसके अलावा रहेगा चरखी दादरी। तो ये दोनों ऐसे ज़िले हैं, रोहतक और चरखी दादरी, जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से टच नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रानिया नगर है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वो रहेगा सिरसा। जो रानिया है वहाँ की एक तहसील है सिरसा की। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना है? तो गोहाना कहाँ रहेगा? सोनीपत के अंतर्गत। पहले ये किस में आता था? रोहतक में, बाद में इसको सोनीपत में जोड़ दिया गया 1972 में। अब देखिए मेवात जिले का नया नाम क्या है? तो मेवात का नया नाम क्या है? नूह। और इसका क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। और यह जिला उत्तर में गुरुग्राम, पश्चिम में रेवाड़ी और पूर्व में फरीदाबाद और पलवल से घिरा हुआ है। तो आपको मैप भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो कौन सा है? पानीपत। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं और वो इंडिया के जीके से भी वो क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो हेमचंद्र, विक्रमादित्य और अकबर के मध्य हुआ था 15 नवंबर 1556 को। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किसके बीच में हुआ? पेशवा सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में हुआ था। तो इनमें से हर बार यही पूछ लिया जाता है कि प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय तृतीय कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए। इनमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आपको इनका एरिया भी याद होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी रहेगा, झज्जर, उससे बड़ा है हमारा जींद और उससे बड़ा है हमारा हिसार। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन में सेम ही था। आपको इनके एरिया वाइज जो है सेलेक्ट करना था। तो पहले नंबर पर कौन है? झज्जर, फिर है जींद और फिर है हिसार। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? ये कितने डिवीजन में बांटा गया है? 6 डिवीजन में। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ये 2016-15 का क्वेश्चन है, उस टाइम तक 5 ही होंगे, 4 ही थे। ठीक है, तो बाद में 6 बन गए थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वैसे हमने कर लिया था ये। अम्बाला डिवीज़न में कौन से ज़िले आते हैं? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार में आता है हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद। रोहतक में रोहतक, दादरी, चरखी दादरी है ये, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नूंह या मेवात। और करनाल में कौन रहेगा? करनाल, पानीपत और कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा तो कौन सा रहेगा? पंचकुला। ठीक है, इनमें ऑप्शन पंचकुला गिवन है तो इसलिए पंचकुला रहेगा। वैसे अगर सबसे छोटा जिला देखा जाए तो फरीदाबाद है। तो इसकी जो ट्रिक है मैंने कहा था कि मैं करवाऊंगी, वो देख लेते हैं एक बार। तो 5 याद कर लीजिए आप। ठीक है, जो 5 सबसे छोटे, हम पहले कौन से कर रहे हैं? एक बार हम सबसे पहले बड़े कर लेते हैं कि सबसे बड़े कौन से हैं। तो बड़े में रहेंगे, देखिए पहले नंबर पर आता है सिरसा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हिसार और तीसरे नंबर पर है भिवानी। चौथे नंबर पर रहेगा जींद और 5वें नंबर पर रहेगा फतेहाबाद। ठीक है, ये हैं बड़े, मतलब हरियाणा में सबसे बड़ा पहले नंबर पर सिरसा, दूसरे पर हिसार, तीसरे पर भिवानी, चौथे पर जींद और 5वें पर फतेहाबाद। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी? सिरसा से क्या ले लिया हमने? सिंह। और है से क्या ले लिया? हिसार। सिंह
अब की से कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखना। सिंह की होगी, भिवानी से ले लिया हमने भी, और जी से ले लिया हमने जींद। हाँ, ये याद रखना कि यहाँ पर जी भी लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ पे जे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जींद है, ठीक है। और ये क्या है, एफ से फतेहाबाद। तो सिंह है, जो शेर है सिंह, उसकी भी क्या है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो जी, लेकिन इसको गुरुग्राम मत समझना, ठीक है। ये जी लगा लो या जे लगा लो, आप जैसे भी जे एफ रखो या जी एफ रखो, जो भी रखना है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, सिंह की भी जी एफ है, सी से बन जाएगा सिरसा, है से हिसार, बी से भिवानी, जे से बनेगा जींद, और एफ से बनेगा फतेहाबाद। तो ये तो थी हमारी क्या, बड़े, भी 5 बड़े याद रख लो। कई बार क्या होता है, सिरसा नहीं दिया मिलेगा, दूसरे नंबर वाला हिसार मिलेगा, हिसार सिरसा ना दे के भिवानी दे देगा, भिवानी ना दे के जींद दे देगा, जींद ना दे के फतेहाबाद। तो ये 5 सबसे बड़े हैं, तो इनमें सबसे बड़े आपने ये 5 याद रखने हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रख लेना, सिंह की भी जीएफ है। वैसे भी मैंने जो शॉर्ट्स डालती हूँ ना, मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी ये करवाया हुआ है। अब देखिए, अब हम करेंगे कि छोटे ज़िले, ठीक है, छोटे ज़िले देखेंगे अब हम। छोटे ज़िले 5, पहला है फरीदाबाद, ठीक है, पहले है फरीदाबाद, फिर है पंचकुला, ठीक है, पंचकुला, फिर है गुरुग्राम, ये पैड पर ऐसी ही राइटिंग आती है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद है पानीपत, पानीपत के बाद क्या रहेगा, फरीदाबाद हो गया, पंचकुला हो गया, गुरुग्राम हो गया, पानीपत हो गया, उसके बाद है पलवल। ये सबसे छोटे हैं, ठीक है, मतलब फरीदाबाद सबसे छोटा, उससे बड़ा फिर पंचकुला, अगर फरीदाबाद न देके पंचकुला दिया मिलेगा, फिर उससे बड़ा है गुरुग्राम, फिर उससे बड़ा है पानीपत, फिर उससे बड़ा है पलवल। 1 2 3 4 5, तो ये सबसे छोटे ज़िले हैं 5। अगर अगर आपको ये नहीं गिवन होगा कि फरीदाबाद ने दिया, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको सबसे छोटे ज़िलों में पंचकुला होगा, अगर पंचकुला नहीं दिया होगा तो गुरुग्राम होगा, अगर गुरुग्राम ना हो तो पानीपत, और फिर पलवल, ठीक है। अब देखिए इनकी ट्रिक क्या बनेगी हमारी, इनकी ट्रिक बनाएंगे तो फ्री में कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, फ्री से फरीदाबाद बन जाएगा, फ्री में 5, 5 से क्या बन जाएगा, पंचकुला, फ्री में 5 गुरुओं, ठीक है, फ्री में 5 गुरुओं को भी कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐसे भी आपने याद रखा, 5 जिले बना रहे हो तो फ्री से फरीदाबाद बन गया, 5 से पंच बन गया, पंच से पंचकुला बन गया, ठीक है, गुरु से गुरुग्राम बन गया, और पानी, पल से क्या हो जाएगा, पिलाया। भी क्या किया, बहुत अच्छा कार्य किया हमने, क्या किया हमने, फ्री में 5 गुरुओं को पानी पिलाया। तो फ्री से बन जाएगा फरीदाबाद, 5 से बन जाएगा पंचकुला, गुरु से बन जाएगा गुरुग्राम, पानी से बन जाएगा पानीपत, और पिलाया से बन जाएगा पलवल। तो ये रहेगी हमारी छोटे जिलों की ट्रिक, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई गिवन होगा, अगर छोटे पूछे होंगे और बड़े पूछे होंगे तो उनमें से, वैसे आपको सबका एरिया याद रखना है, ठीक है। तो आप उसमें वैसे तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट्स में मैं इसकी डालूंगी ट्रिक, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से पीडीएफ इनकी इमेज है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या पूछा हुआ था कि निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, तो अब इनमें से कौन सा रहेगा। अब देखो पंचकुला और पलवल दोनों दे दिए, तो सबको पता होना चाहिए। अभी हमने ट्रिक की थी कि फ्री में 5 गुरुओं को पानी पिलाया, ठीक है। तो इनमें कौन सा रहेगा हमारा, पंचकुला रहेगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, पंचकुला, कि पहले नंबर पर छोटा ये है, उससे बड़ा फ्री में फरीदाबाद पहले नंबर वाला है, फ्री में फिर 5 गुरु हो गए ना पंचकुला, तो ये इससे बड़ा है। अगर पहले छोटा पूछा जाए तो फरीदाबाद गिवन होगा, अगर फरीदाबाद नहीं है तो फिर ऑप्शन हमने पंचकुला लेके चलना है, क्योंकि फिर पंचकुला तो इससे बड़ा हो गया ना, पहले नंबर पर ये सबसे छोटा और पंचकुला फिर इससे बड़ा। फ्री में 5, फिर गुरुग्राम आएगा बीच में, ठीक है, फ्री में 5 गुरुओं को, फिर पानीपत आएगा, फिर पलवल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरमाना स्थित स्थल किस जिले में स्थित है, जो फरमाना है वो कहाँ है, रोहतक में है।
तो भरमाना कहाँ रहेगा? रोहतक में रहेगा। और यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं, इसलिए ये फेमस जगह है। फिर है पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में आता है? जो खोखरा कोट है वो कहाँ आता है? वो रोहतक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो खोखरा कोट से रिलेटेड पढ़ेंगे। जो खोखरा कोट है वो रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। इस स्थल का काल लगभग 800 ईसा पूर्व से 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। इस स्थल का उल्लेख है जो महाकाव्य महाभारत से और चित्रित ग्रेवेयर से मिलता है। यह स्थल यौधेय गणराज्य की राजधानी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि यौधेय गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो कौन सा रहेगा? खोखरा कोट। यहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियाँ और अन्य छोटी वस्तुएं पाई गई हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खोखरा कोट में क्या क्या मिला है। ठीक है, तो वहाँ क्या मिली हैं? मूर्तियाँ मिली हैं, सिक्के मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है? जो मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी की ज्वेलरी बनाना, ठीक है, वो टेराकोटा होती है। और मूर्तियाँ और अन्य छोटी वस्तुएं भी वहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिल्लूखेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पिल्लूखेड़ा रहेगा हमारे जींद से। ठीक है, पिल्लूखेड़ा किसके अंतर्गत आता है? जींद के अंतर्गत आता है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत के समय में हुई थी। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री है। इसलिए जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तो उसमें कितने जिले थे? 7 जिले थे। पहले भी हम ये कर चुके हैं। हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? देखिए फिर से वही आ गया। अब इनमें से पूछा हुआ है तो इनमें से कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो जन्मेजय जो राजा थे उनका संबंध किस नगर से रहेगा? सफीदों से। जो सफीदों किसके अंतर्गत आता है? जींद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा राज्य के जींद जिले के सफीदों नगर से है। जन्मेजय अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जो अर्जुन का पुत्र था राजा परीक्षित, ये उनके पुत्र थे। ठीक है, क्या हो गए फिर? ये पड़पोत्र हो गए। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। भाई बीच में पहले अर्जुन है, अर्जुन के बाद अभिमन्यु है, अभिमन्यु के बाद परीक्षित है, और ये परीक्षित के फिर क्या हो गए? ये जन्मेजय हो गए। तो ये पड़पोत्र हो गए किसके? अर्जुन के। तो जन्मेजय को जब ये पता चला कि मेरे पिता, ठीक है, परीक्षित की जो मृत्यु हुई है, ठीक है मेरे पिता परीक्षित की जो मृत्यु हुई है वो तक्षक नामक सर्प के डंक से हुई है। ठीक है, जो सांप था उन्होंने डंक मार दिया था, तो इससे उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने क्या किया? विश्व के सभी सांपों को मारने के लिए सर्प मेघ यज्ञ करवाया। कहाँ? सफेदों में। इसलिए उसका नाम सर्प दमन भी है। फिर सफेदम बोलने लगे, फिर बाद में उसको सफेदों किया। तो उन्होंने क्या किया था? अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए विश्व के सभी सांपों को मारने के लिए यज्ञ किया। तो उस यज्ञ में सारे सांप जलकर मर गए थे। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? तो कौन सा जिला है जहां पर? कुरुक्षेत्र में। किसने रखी थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक है, 1911 में हरियाणा में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव रखी थी। ये भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे। अगर इनसे रिलेटेड पूछा जाए श्रद्धानंद के द्वारा, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया। अब देखिए, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS के वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। और तीसरे जिले का नाम क्या है जहां पर वो स्थापना होने वाली है? 2015 का क्वेश्चन है, तो वो रहेगा फरीदाबाद। फिलहाल में कहाँ है? हिसार, करनाल और फरीदाबाद में, तीनों में। विदेश मंत्रालय की ये पहल है कि जो जिला है पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ से पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू की गई है। अब देखिए, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को डैश सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। तो वो कौन सा रहेगा? हमारा अम्बाला। अम्बाला को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, मिक्सिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ज़्यादातर वहाँ पर
सामान मिलता है। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? इनमें से किस में जो ग्राम सभा है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो रहेगा करनाल। करनाल के बाद सेकंड नंबर पर आएगा हिसार, हिसार के बाद फिर पानीपत और फिर गुरुग्राम। ये 4 ऐसे ज़िले हैं सबसे ज़्यादा ग्राम सभाएँ हैं। तो पहला रहेगा करनाल, फिर रहेगा हिसार, तीसरे नंबर पर आ जाएगा पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या 22 रहेगी। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मुस्तफ़ाबाद का नाम। मुस्तफ़ाबाद कहाँ है? यमुना नगर का। तो वहाँ सरस्वती नदी होने के अवशेष मिले हैं, मतलब वहाँ पर सूचना मिली है, उनसे रिलेटेड हिस्ट्री मिली है। तो मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर वहाँ पर सरस्वती नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये जनगणना से रिलेटेड है, ये 2011 के। तो कुछ डाटा हैं जो अब चेंज हो चुके हैं, तो कुछ एक हैं जो अभी वैसे तो अपडेट नहीं किया है, ठीक है, तो हमने नया ही याद करना है, लेकिन कुछ एक है जो पुराने ही हैं वो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि जो हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2000 जनगणना तक कितनी है? तो ये उस टाइम पर 9 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 11 हो चुकी हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने 11 ही याद रखनी है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से हमारा 18वां स्थान है भारत में। अब देखिए, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व मतलब डेंसिटी, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो ऑप्शन ये इसमें गलत दिया हुआ है, इसका आना चाहिए फरीदाबाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। हाँ देखिए, ये दे रखा है फरीदाबाद, और सबसे कम कौन सा रहेगा? सिरसा, क्योंकि देखो फरीदाबाद छोटा सा एरिया है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रह रही है, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत लोग आसपास रहेंगे। डेंसिटी क्या होती है? जहाँ करीब करीब ज़्यादा लोग रहते हैं, तो 1 किलोमीटर में 2442 लोग रह रहे हैं, ठीक है। और सिरसा एरिया बड़ा है और वहाँ पर लोग बहुत दूर दूर रह रहे हैं, तो कम जनसंख्या है वहाँ पर, तो जनसंख्या घनत्व कम हो गया। तो जो बड़ा एरिया और लोग भी कम हों तो सिरसा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कम किस में रहेगा? सिरसा में। और जनसंख्या घनत्व ज़्यादा किस में रहेगा? छोटा सा एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी, तो वो फरीदाबाद रहेगा। अब देखिए, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? ये बदल चुका है अब। हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना % है? तो ये रहेगा, ग्रामीण जो जनसंख्या है वो राज्य की कितनी है? 65% रहेगी। निम्न में से कौन सा युग्म 2011 हरियाणा के विषय से संबंधित है? देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या बताना है, तो सर्वाधिक रहेगा यहाँ पर फरीदाबाद और कम हो जाएगा पंचकुला। वैसे कौन सा आना चाहिए था? सिरसा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पंचकुला आएगा क्योंकि ऑप्शन पंचकुला दिया हुआ है। 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना परसेंटेज है? ठीक है, तो ये रहेगा 2.09, लेकिन ये 2017 के बाद तो चेंज हो चुकी है, 2011 के बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है। पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड डैश कार्यक्रम का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की थी? पानीपत से की थी। ये किस वजह से किया था? क्योंकि जो हरियाणा का लिंग अनुपात है वो बहुत खराब था, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? महिला स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, कि गाँव से बच्चों का डाटा कलेक्ट करके लेके आना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच में सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात किसका था? तो वो हरियाणा ही का था, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को क्या है, ज़्यादा पसंद नहीं करते थे पहले, अब तो ठीक है। अब देखिए, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये फरीदाबाद रहेगा, हमने कर लिया। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महिलाएं कहाँ होंगी? जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, तो फरीदाबाद में। 2011 के अनुसार
निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कम है मतलब अरुणाचल प्रदेश की रहेगी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे जनसंख्या की दृष्टि से तो फरीदाबाद रहेगा। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो हिंदू को। हिंदू को मानने वाले 87.5 हैं, सिख 5% हैं और मुसलमान 7%। हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कम है? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? मेवात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो कितनी साक्षरता प्रतिशत थी? 75%। अब देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है? तो ये रहेगा 940, राष्ट्रीय औसत है ये। अब देखिए, हरियाणा के निम्न जिलों की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम के आधार पर रहेगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में, फिर हिसार में, फिर रोहतक में और फिर गुरुग्राम में। ठीक है। हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार अब ये चेंज हो चुका है। ठीक है। पहले 879 था, अब शायद 902 है या 7 है, इतना ही है कुछ। ठीक है, तो देख लेंगे एक बार इसको। डैश को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो मिलेनियम शहर आपने देखा भी होगा, मेट्रो के आगे लिखा है कि मिलेनियम सिटी की तरफ जाना है तो गुरुग्राम को मिलेनियम शहर बोला जाता है, मिलेनियम सिटी बोला जाता है। ठीक है। और गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब हैं, IT सेक्टर है वहीं पर हैं। और मेडी सिटी बोलते हैं, मनोरंजन का हब, क्योंकि ज़्यादातर मॉल वगैरह वहीं पे हैं। कॉल सेंटर का कैपिटल है, सपनों की नगरी है, ड्रीम सिटी बोलते हैं हरियाणा की। इलेक्ट्रॉनिक नगरी है, साइबर सिटी है। और सौर ऊर्जा का हब, मतलब यहाँ पर सौर ऊर्जा का हब ये कौन सा रहेगा? हमारा गुरुग्राम रहेगा। तो इनमें से भी पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा का पूछ लिया, इलेक्ट्रॉनिक नगरी पूछ लिया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए, हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है? तो 2.09 रहेगा। अब ये है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो फरीदाबाद की रहेगी। पहले भी ये रिपीट हो चुका है। 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो ये फरीदाबाद, हिसार, पानीपत और, ठीक है, कौन सा रहेगा? फरीदाबाद, हिसार, फिर पानीपत नहीं आएगा, पहले गुरुग्राम आएगा फिर पानीपत आएगा। ठीक है। अब देखिए, 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व, अब वो चेंज हो चुका है, 573। ऐसे याद रख लीजिए, अगर अपडेट नहीं हुआ तो 573 वर्ग किलोमीटर है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 573 व्यक्ति रहते हैं। हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये कौन सा रहेगा? सर्वाधिक जनसंख्या इसमें 18वां रहेगा। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रहेगी गुरुग्राम में। ठीक है। तो गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इससे याद रखना आपने। और सबसे कम साक्षरता दर रहेगी मेवात की। ठीक है, कम रहेगी मेवात की और ज़्यादा रहेगी गुरुग्राम की। अब देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? तो ये 18वां रहेगा। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, ये मेवात हो जाएगा, अभी हमने किया। 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो ये फरीदाबाद रहेगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं जनसंख्या वाले टॉपिक से, इन्हीं को घुमा फिरा के बार बार पूछ लेते हैं। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो महिला साक्षरता ऐसे याद रखनी है कि 65 ही गाँव की है। हरियाणा में शहरों के
अब शहर की जनसंख्या और गांव की जनसंख्या के टोटल परसेंट में से गांव की कितनी है 65%, और उतनी ही महिलाएं क्या हैं पढ़ी लिखी हैं। तो आपने याद रखना है कि सभी गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 65% रहेंगी। और गुरुग्राम है जिसमें साक्षरता दर महिलाओं की भी और पुरुषों की दोनों में प्रथम स्थान है। तो महिलाओं की भी साक्षरता दर और पुरुषों की साक्षरता दर दोनों में गुरुग्राम फर्स्ट नंबर पर आता है, और मेवात जो लास्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? तो किसका रहेगा? मेवात का। ठीक है भाई, मेवात में तो 906 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। ठीक है, और हिसार में कितनी रहेंगी? 851। तो लिंगानुपात यहाँ पर खराब हुआ ना, यहाँ पर लड़कियों की संख्या बेचारों कितनी कम है, और यहाँ पर तो बराबर है। मेवात इसी में बेस्ट है कि इन्होंने लड़कियों को मारा नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, फिर है 253 क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व निम्न है? निम्न मतलब कम रहेगा, तो ये रहेगा सिरसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर कितनी है? ये चेंज हो गया अब। ठीक है, साक्षरता दर वैसे 75% याद रखनी है, बाद में अभी नए अपडेटेड जो डाटाज हैं उनके अकॉर्डिंग हमने करना है। ये कुल जनसंख्या भी चेंज हो चुकी है। हरियाणा का डैश हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है, घनी पूछ रखा है, तो ये फरीदाबाद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है, हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है, तो दोनों सही हैं। ठीक है, अगर शहरी पूछा जाए तो 873 है और ग्रामीण 882 है। वैसे अभी ये चेंज हो गया क्योंकि ये 2015 का है। अब देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है और क्रूड मृत्यु दर 6.3 है, तो ये दोनों सत्य हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? कितनी साक्षरता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि 75% है। साक्षरता दर कितनी रहेगी? 75%। और इसमें महिला मतलब टोटल परसेंट तो अपना हरियाणा कितना पड़ा हुआ है? 75.5%। उनमें से महिलाएं हैं 65% और पुरुष हैं 84, मतलब पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और महिलाएं कम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना परसेंटेज है जो गांव में निवास करता है? तो वो कितना रहेगा? 65, और 65% ही महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ऐसे याद रखना। अब देखिए, हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है और हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही सत्य हैं। जन्म दर हमारी कितनी रहेगी? 2.3, और हमारा जो जनसंख्या घनत्व रहेगा 573 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहेगा। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में इतने व्यक्ति रहते हैं। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो वो रहेगा गुरुग्राम में, और पुरुष भी इसी में है। अब पढ़ेंगे चंडीगढ़ के बारे में। ठीक है, या फिर इसको बाद में कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको चैनल ये जो वीडियो है ये अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।